24 तीर्थंकर भगवंतों ने जो धर्म दिया वो एक ही धर्म है। वो धर्म क्या है, वो सत्य क्या है, मैं कौन हूं, ये कुछ प्रश्न है, अपने भीतर से ढूंढें। देखिए अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा बरस रही। ये ध्यान बहुत गहरा है। ये ध्यान आपके भीतर गहरे गहरे उतर करके आपको जन्मों जन्मों के कर्म क्षय कर सकता है। ये ध्यान कोई साधारण नहीं है। ये ध्यान कोई मन को लगाने की विधि नहीं है। ये ध्यान कोई तंत्र का प्रयोग नहीं है। इस ध्यान में कोई मंत्र का उच्चारण नहीं है। सोहम एक ध्वनि है जो आत्म परमात्मा से जोड़ती है। सोहम कोई मंत्र नहीं है। इसमें हमने कोई मंत्र तंत्र का सहारा नहीं, कोई चक्र का सहारा नहीं और कुछ भी नहीं। जो तुम हो उसको प्रभु ने सत्य दिया है। अब आप कितना समझ पाए हैं, आप स्वयं अपने भीतर निरीक्षण कीजिए। कल भी पूछा था, पूछो अपने आप से कि मैं आत्मा हूं या देह हूं। आत्मा का गुणधर्म क्या है, इस शरीर का गुणधर्म क्या है। और आज तक जब से मैंने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद आपकी उम्र चाहे 40 की है, 50 की है, 60 की है, 70 की है, उस 70 साल की जिंदगी में कितना आपने आत्मधन कमाया और कितना आपने श्वास से संसार के लिए लगाई। और आज आप क्या करते रहे, क्या जीवन में यही करते रहोगे? बोलो। सत्य से बात करना, ईमानदारी से बात करना। क्या आपको समझ में आई जो ध्यान करवाया गया कि मैं आत्मा 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 हूं? बोलो। क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, हु आर यू? तुम कौन हो? पूछो अपने आप से, मंथन करो, चिंतन करो। प्रभु ने फरमा दिया, तीर्थंकर देवों ने कह दिया, पर क्या मैं और आप समझ पाए? मैं आपको अपने साथ रखता हूं, मैं अपने को जुदा नहीं करता। इस कुर्सी पे बैठ करके मैं बड़ा नहीं बन गया। हम सब समान हैं। क्या इस आत्मा शब्द को आप समझ पाए या ऊपर से चला गया? बोलो, कुछ बोलो। जो भी आपको लगता, लगा नहीं लगा, ऊपर चला गया, आज तक मैं किस जिंदगी में जिया, क्या आगे मैं यही जिंदगी जीऊंगा? आप क्या समझे हैं शरीर और आत्मा के बारे में? आपकी क्या समझ है? इतनी सीधी सी बात मैं पूछना चाहता हूं। ये शरीर दिखाई देता है, हम शरीर के लिए रोज शरीर की सेवा करते हैं, खिलाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं। थक जाता है शरीर तो विश्राम देते हैं, भूख लगती है तो भोजन देते हैं, प्यास लगती है तो पानी देते हैं। मनोरंजन के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं। और आज तक आपने जो भी बिल्डिंग बनाई, फैक्ट्रियां लगाई, दुकान चलाई, संबंध बनाए, वो किसके हैं? बोलो। सभी कह रहे हैं शरीर के कि आत्मा के हैं? बोलो। अभी पूरी आवाज नहीं आ रही। आधे शरीर के लिए कह रहे, आधे चुप हैं कि हम हाँ कहें या ना कहें। बोलो, जो भी कहो। आज तक मैंने और आपने, मैं आई
include myself with you also. I'm not different from you. Don't think that I'm a guru and you are the disciple. हम सब समान हैं, समान धरातल पर खड़े हैं। प्रभु की वाणी आई इस ध्यान शिविर, बड़ा गहरा ध्यान था ये। यदि इस एक ध्यान शिविर से आपके जीवन का रूपांतरण हो सकता है, यदि आपकी गहरी श्रद्धा है, विश्वास है और इसको पाने की क्षमता रखते हो, ये ध्यान आपके जीवन को बदल देगा। और यदि इधर से सुना उधर से चले गए, प्रवचन सुन लिया चले गए और जन्म बीत गए, तो मेरे भी बीत जाएंगे और आपके भी बीत जाएंगे। ये ध्यान जो अभी अभी प्रभु की वाणी आई और आपने किया, क्या समझा आपने? आज तक जब से जन्म हुआ, मां के गर्भ में आए, कौन गर्भ में आया? क्या मां ने आपको जन्म दिया? क्या मां आपको जन्म दे सकती है? सारी भ्रांतियों में खड़े हैं हम। मां कहती है मेरा बेटा, जब से जन्म हो जाता है मां पूरी जिंदगी अपने बेटे की, मैं ये नहीं कहता कि बेटे को तुम पालन पोषण नहीं करूंगा, परंतु दृष्टि बदलनी है। यहां दृष्टि दृष्टि दृष्टि, विवेक। जब से आप गर्भ में आए, कौन गर्भ में आया? आत्मा गर्भ में प्रवेश कर गई। 9 महीने आत्मा गर्भ में रही, भोजन किया, जो मां ने दिया वो खाया। 9 महीने के बाद, जब 9 महीने आप थे और मैं थे, 9 महीने हमने सोचा कभी बाहर निकलेंगे। इस अंधकार की काली कोठरी में बहुत हमने तपस्या की, प्रार्थना की प्रभु से, मुझे बाहर निकाल दो, इस काल कोठरी में मैं रहना नहीं चाहता। हम बंधे थे आयुष कर्म के आगे। 9 महीने पूरे हुए तो बाहर आए, और किसी को 9 महीने पूरे भी नहीं मिलते, बीच में जीव चला जाता है। कोई 2-2 जन्म लेते हैं और 2 में 1 रह जाता है, 1 चला जाता है। कोई 5 महीने के बाद बाहर निकल जाता है, और कोई जन्म लेने के बाद किसी के हार्ट में होल पड़ जाता है, किसी की टांगे जम जाती हैं, किसी को पोलिया हो जाता है। जिंदगी भर वो ऐसा रहता है। ये क्यों? ये क्या है? पूछो अपने आप से, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, मैं कौन हूं? आज तक मैं किसके लिए कर रहा हूं? आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, घर बनाया, रिश्ते नाते बनाए, क्या वो मैं हूं? संबंध आपको अच्छे लगते हैं, मुझको अच्छा लगते हैं, ये सारे इतने लोग बैठे हैं। मैं कहूं मेरे कारण इतने लोग आ गए। वहां साताकारी जगह है, यहां तो रहना चाहिए। ऐसे लोग आते रहें, मेरा प्रवचन सुनते रहें। ये ठीक है? बोलो, ये ठीक है या गलत है? बोलो। इससे मेरा कुछ भी नहीं है। ये भ्रांति है हमारी कि मेरे कारण हो रहा है। मैं यहां आया हूं तो तुम आ गए। मेरा और आपसे वास्तविक क्या है? जीवन में सत्य को स्वीकार करने की क्षमता रखो। भगवान ने कहा, वही आत्मा जो अरिहंतों में है, वही सिद्धों में है, वही देवों में है, वही मुझ में है, वही तुम में है, वही फूल के पत्ते में है, वही जल की बूंद में है, वही आत्मा। उस आत्मा में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। ये आपको समझ में आया? श्रीमद् रायचंद आत्मज्ञानी महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न, जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कीचड़ से ऊपर रहता है, भीतर नहीं रहता। कमल खिले हैं आपके, देख लो जाकर के। तो अपने जीवन में सत्य क्या है? सत्य क्या है? समकत का अर्थ सत्य। जीवन में सत्य यही है कि तुम आत्मा हो, पर आपने खोज करनी है। ये अरिहंत परमात्मा ने फरमाया, भगवान महावीर की वाणी कहती है, पर तुम और मैं इसकी खोज करेंगे 4 महीने कि मैं आत्मा हूँ,
आत्मा में सुख है, आत्मा अकेली है। हम संयोगों में सुख मान रहे हैं, इकट्ठे बैठ कर के खाओ पियो, पिकनिक मनाओ और एक दूसरे की बातें करो, उसमें सुख लगता है, पर ये मिथ्यात्व है। बात करोगे अकेले, चलोगे अकेले, रहोगे अकेले, सबके बीच रहते हुए भी तुम अकेले हो। जैसे गाड़ी में सफ़र करते हो, सबके साथ बातचीत करते हो और तुम जानते हो ये गाड़ी मेरी नहीं है, रेलवे प्लेटफार्म मेरा नहीं है। जैसे स्टेशन आएगा तुम उठ के चले जाओगे, सबसे बातचीत करते हो, संबंध बनाते हो, मित्र बनाते हो, चर्चा करते हो। जैसे आपका स्टेशन आ गया तो क्या करते हो, उठाया अपना बैग और चल दिए, फिर गाड़ी की याद नहीं आती। ऐसे ही ये गाड़ी कब छूट जाए, प्राण पंछी उड़ जाए, पिंजरा टूट जाए, कोई भरोसा नहीं। फिर कौन, सोचो अपने आप को कि मैं इस जन्म से पहले कहाँ था और जन्म के बाद कहाँ जाऊँगा। क्या जो कुछ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ये मेरा संपत्ति मेरी है? जिस घर में रहता हूँ मेरा घर है, मेरी मालकियत कहाँ है? जो मालकियत तुम्हारी आत्मा में, निज में है, उसको हमने भूल दिया और बाकी दूसरों को पकड़ लिया। ये मिथ्यात्व है, ये गहरा मिथ्यात्व है। ये घोर जन्मों जन्मों से हम इसमें उलझे हैं। एक मनुष्य जीवन ही इसको समझ सकता है, वो भी प्रभु की कृपा से, नहीं तो हम भी ऐसे ही संबंध बनाया और सब कुछ किया, इस तरह से रहे। तो सत्य क्या है? हमने कानों के रस को महत्व नहीं देना, हम अपने जीवन के सार को महत्व देना है कि मेरे जीवन का सार क्या है। अब आपने 15 मिनट का ध्यान किया होगा, आपको अच्छा लगा, प्रवचन भी अच्छा लगता है, परंतु प्रवचन जीवन में उतर जाए तो प्रवचन बहुत अच्छा है। पर हमारे जीवन में उतरे, मैं कौन हूँ, मैं जन्म से पहले कहाँ था और जन्म के बाद कहाँ जाऊँगा। ये निश्चित है, मौत होगी, मौत शरीर की होगी। क्या मेरी मौत होगी? पूछो अपने आप से। धन इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्या बेटा तुम्हारा है? बेटा रहेगा, पर तुमने जिसको बेटे को मान लिया है, अपने बेटे को अपना मान लिया, पत्नी को अपना मान लिया, घर को अपना मान लिया, और जिसको मानना उसको भूल गए। एक मैं, एक अरिहंत परमात्मा जो तुम्हें वीतराग प्रभु आपको संसार सागर से पार करवा देंगे। कल मैंने कहा था अरिहंते शरणम पवज्जामि, इस पर चिंतन करके आना कि आप अरिहंत की शरण में गए। 4 शरण में अरिहंते शरणम पवज्जामि, कैसे अरिहंत परमात्मा को नमन करना, वंदन करना, उस झुक जाना, उसको अपने साक्षात्कार कर लेना। वो तुम ऐसा बोलोगे तो तुम्हारा मंगल पाठ तुम्हारे भीतर आ गया, नहीं तो मंगल पाठ ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। कैसे प्रभु को वंदन करना, कैसे अपना समर्पित कर देना, कैसे झुक जाना, कैसे गहरे चले जाना, और वो झुकते हुए नमन करते हुए आपको कितना एहसास होता है, तुम कितने हल्के हो जाते। और सच पूछें तो इस आत्मा की साधना का जो मुख्य लक्ष्य है वो स्वाध्याय के साथ में ध्यान है, और इतना सुंदर ध्यान कि जिसके द्वारा हम आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान जान सकें। तो जैसे 2 दिन के ध्यान के अंदर कोहम, सोहम और मैं और मेरे का भाव छोड़ने के लिए, वास्तव में यदि हम इन चीज़ों को छोड़ें तो ही हम एक ध्यान की उत्कृष्ट साधना तक पहुंच सकते हैं। कि सोहम क्या है? सोहम का मतलब मैं आत्मा हूँ, कोहम यानी मैं कौन हूँ और मैं आत्मा हूँ। जब तक हम इन बातों को नहीं जानेंगे तब तक हम गहराई में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए गुरुदेव बार बार हमें ये इस चीज़ को बता रहे हैं। और आज की जो बात कही, बड़ी सुंदर बात, ऐसी साधना निरंतर, चाहे हम कहीं पर करें, ऐसा नहीं है कि हम जहाँ गुरुदेव विराजे वहीं करें, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर ऐसी ध्यान की साधनाएं करा करके निरंतर यदि ध्यान की साधना करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सबसावनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तपो देवावित्तं, नमं संतेजा सुधम्मे श्यामनो।
श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवज, अरहन्ते शरणं भवज, सिद्धे शरणं भवज, साहु शरणं भवज, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं। चारे शरण दुख हरण